नमस्कार। ज्ञान तर्क और वक्तव्य की शाखा साहित्यिक बतकही में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः नए जोश और नए उत्साह के साथ हमारी यह व्याख्यान माला शुरू हो रही है और इस व्याख्यान माला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरे कृष्ण तिवारी सर। और हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और गौरव का अनुभव हो रहा है कि आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान और प्रखर वक्ता, प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व जुड़े हैं जिनका साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में कहीं अधिक योगदान है। इस ऑनलाइन मंच में आज हमारे वक्तव्य का मुख्य विषय है परिमल संस्था, जिन्होंने हिंदी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस तरह से साहित्यिक बतकही ने साहित्यिक जगत में अपनी एक छाप छोड़ने का प्रयास किया है, उस तरह से परिमल ने, जो कि इलाहाबाद की संस्था रही है, वो एक संस्था ने एक साहित्यिक आंदोलन के तौर पर उभरी थी। इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, नई दृष्टि प्रदान की है। परिमल विशेष रूप से नई कविता और प्रयोगवाद के आगे बढ़ाने की भूमिका निभाई है। इससे जुड़े साहित्यकारों ने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए आधुनिक जीवन, व्यक्ति और अंतर्मन और सामाजिक यथार्थ को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। हमें पुनः विश्वास है कि आज के हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर हरे कृष्ण तिवारी सर इस गहन विषय पर अपनी सारगर्भित विचार प्रस्तुत करेंगे और हम सभी अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होंगे। अतः मैं आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगा कि आप पूरे सत्र के दौरान जुड़े रहें और अंत में अपने प्रश्न को अवश्य रखें ताकि संवाद और भी सार्थक बन सके। अब मैं विनम्रता पूर्वक आदरणीय प्रोफेसर हरे कृष्ण तिवारी सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य रखें और हम सभी को ज्ञानवर्धित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और इस साहित्यिक मंच, साहित्यिक बतकही से जुड़े हुए जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरा अभिनंदन। जैसा कि ये मंच साहित्यिक बतकही एक तरह से यह एक साहित्यिक संस्था का एक रूप है, उसी तरह से आज के इस वक्तव्य में, आज के इस व्याख्यान में मैंने एक प्रचलित और बहुप्रचारित संस्था, साहित्यिक संस्था परिमल के ऊपर अपने व्याख्यान को केंद्रित करने का ये सोचा है। और ये परिमल जो है ये इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल थी। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में साहित्यिक संस्थाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिंदी साहित्य के विकास में, उसी तरह से साहित्यिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम देखते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन और पूरे देश में साहित्यिक संस्थाओं की भरमार रही है। और इन साहित्यिक संस्थाओं ने बिहार में खास करके बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जैसी संस्था रही है। इन साहित्यिक संस्थाओं ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैसी ही संस्थाओं में आधुनिक साहित्य की सर्वाधिक चर्चित और विवादित संस्था रही है परिमल। ये परिमल एक ऐसी संस्था रही है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं रही है। परिमल ये नाम जो है यह निराला के काव्य संकलन से प्रभावित है, क्योंकि जो परिमल से जुड़े हुए साहित्यकार थे, इलाहाबाद के जो आधुनिक साहित्यकार थे, वे निराला से प्रभावित थे। और निराला से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अपनी संस्था का नाम परिमल रखा था। यह संस्था 1944 ईस्वी में स्थापित हुई थी
और 1944 से लेकर के लगभग 2.5 दशकों तक यह संस्था सक्रिय रही और अपने वैचारिक आंदोलनों, साहित्यिक बहसों और गोष्ठियों, सम्मेलनों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से 2.5 दशकों की साहित्यिक गहमा-गहमी को इसने जीवंत बनाए रखा। और इस तरह से इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी साहित्य के विकास में। और लगभग 2.5 दशकों तक अपने वैचारिक आंदोलनों के माध्यम से इन्होंने जो योगदान दिया, उसकी अनुभूज रह रह कर आज भी सुनाई देती है। तो ये संस्था जो थी, इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था थी। सवाल ये उठता है कि इस संस्था के बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां भी हैं और बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप भी संस्था पर लगाए गए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित और विवादित संस्था ये रही है। तो पहले हम ये देखें कि इस संस्था की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या ऐसा हुआ कि इलाहाबाद के नए साहित्यकारों को परिमल नामक की साहित्यिक संस्था के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। जब हम उस दौर के हिंदी साहित्य के परिदृश्य को देखते हैं तो हम पाते हैं कि छायावाद का दौर समाप्त हो चुका था और प्रगतिवादी साहित्य की धूम मची हुई थी। प्रगतिवाद का साहित्य अपने उफान पर था और जैसा कि आप जानते हैं कि 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसके प्रथम अधिवेशन में, जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता करते हुए कहा था कि साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए, वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखकों को चेताया था, समझाया था, लेकिन हम पाते हैं कि ये प्रगतिशील साहित्यकार राजनीतिक विचारों को साहित्य में अभिव्यक्ति देना अपना परम कर्तव्य समझने लगे थे और राजनीति की संकीर्णतावादी विचारधारा को साहित्य में स्थान देने लगे थे। और इस तरह से जो साहित्य था, उस साहित्य विचारधारा से प्रभावित था, मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित था। और मार्क्सवादी विचारधारा का ऐसा नशा इन साहित्यकारों पर छा गया कि इसकी अभिव्यक्ति मात्र को ही वे अपना परम कर्तव्य समझने लगे थे। ऐसी परिस्थिति में इलाहाबाद के इन नए साहित्यकारों ने सोचा कि साहित्य को राजनीति का, किसी विचारधारा का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए। इसलिए उन्हें एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी जो दलगत विचारधारा से, संकीर्णतावादी विचारधारा से ऊपर उठ के हो। और इस तरह से उन्होंने ऐसी विचारधारा वाले साहित्य का विरोध किया और एक ऐसे मंच की स्थापना की, एक ऐसे साहित्यिक संस्था की स्थापना की जिसका नाम परिमल रखा। और इस संस्था ने विचारधारा के साहित्य से ऊपर उठ करके साहित्य की अभिव्यक्ति देना शुरू किया। तो इस तरह से जो परिस्थितियां थीं, इन परिस्थितियों में परिमल की स्थापना हुई थी। और परिमल ने लगभग अपने संपूर्ण कार्यकाल में, लगभग 2.5 दशकों में, लगभग 400 गोष्ठियों का आयोजन किया। और इन 400 गोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से विभिन्न विषयों पर उन्होंने जो
योगदान दिया, जो चर्चा की, वह हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 10 दिसंबर 1944 को परिमल की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में परिमल की कल्पना जो है वो साकार हुई थी और उसके बाद गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का सिलसिला शुरू हुआ। 1944 में जब परिमल की स्थापना हुई थी तो उसमें जो संस्थापक सदस्य थे, श्री बिशन नारायण टंडन, इंद्र नारायण टंडन, राम मोहन राय खन्ना, महेश चंद्र चतुर्वेदी, हरिमोहन श्रीवास्तव, डॉक्टर छैल बिहारी राकेश, विजयदेव नारायण शाही, गिरधर गोपाल, ये परिमल के संस्थापक सदस्य थे। इन सदस्यों ने मिलकर के परिमल की स्थापना की थी और परिमल इसका नाम रखा था और इसका एक संविधान भी बनाया था, एक नियमावली भी बनाई थी जिसमें कि इसका संचालन कैसे होगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी, इसकी क्या गतिविधियां होगी, इस पर भी विचार किया गया था। इसकी नियमावली है और नियमावली में कैसे इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे लोग, इस पर भी चर्चा हुई थी। इस परिमल में हम देखते हैं कि पदाधिकारी जो होते थे उनमें संयोजक एक प्रमुख पदाधिकारी होता था। संयोजक के अतिरिक्त सह संयोजक, कोषाध्यक्ष वगैरह ही होते थे। संयोजक का मुख्य कर्तव्य था संस्था के संगठन को मजबूत बनाए रखना, विभिन्न गोष्ठियों की व्यवस्था कराना और पत्र व्यवहार करना और लोगों से संपर्क बनाए रखना। परिमल में धीरे धीरे हम देखते हैं कि परिमल में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी तो परिमल के साथ साथ सह परिमल की भी स्थापना हुई और पटना में, कटनी में और अन्य जगहों पर भी हम देखते हैं कि परिमल की शाखाएं सह परिमल के नाम से स्थापित की गई और परिमल जिस तरह की गतिविधियों का आयोजन करता था उस तरह की गतिविधियां हम देखते हैं कि इन सह परिमल की शाखाओं में भी आयोजित की जाने लगी। हम देखते हैं कि 1944 से लेकर के 1952 तक यह परिमल का शैशव काल कहा जाता है। इस काल में, इस अवधि में कई गोष्ठियां आयोजित हुई, किंतु 1952 ईस्वी में जब परिमल पर्व का आयोजन हुआ तब यह संस्था बहुत अधिक सक्रिय हुई, बहुत अधिक प्रचलित हुई। उसके बाद लगातार गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया और लगभग 400 गोष्ठियां आयोजित हुई। उनमें से जो मुख्य हैं, जिनका उल्लेख करना अनिवार्य है, वह 1955 ईस्वी में व्यक्ति स्वातंत्र और सामाजिक दायित्व नामक विषय पर एक गोष्ठी आयोजित हुई थी। व्यक्ति स्वातंत्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता का एक वैचारिक आंदोलन परिमल ने उठाया था। परिमल ने अपने मंच से मुख्य रूप से 5 तरह के वैचारिक आंदोलनों को उठाया था: वैयक्तिक स्वतंत्रता, लेखक और राज्य, नई कविता, आंदोलन, नितांत समसामयिकता का दायित्व और मानव मूल्यों के संदर्भ में लघु मानव की कल्पना। तो वैयक्तिक स्वतंत्रता को लेकर के एक 1955 ईस्वी में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था और उस गोष्ठी में हम देखते हैं कि लेखक विचारधारा से प्रभावित हो या उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता जो है वह अनिवार्य है, तभी जाकर के अक्षुण्ण साहित्य का निर्माण वो कर सकता है। जब वह किसी विचारधारा से प्रभावित होगा तब वह उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी और तब वह लेखक की अपनी स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो वह उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण नहीं कर सकता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वैयक्तिक स्वतंत्रता को लेकर के 1955 में एक गोष्ठी आयोजित की गई। फिर आगे चलकर 1957 में लेखक और राज्य
विषयक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारत से न केवल हिंदी के बल्कि हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमी, कन्नड़, उर्दू, अंग्रेजी आदि के साहित्यकारों ने भाग लिया। लेखक और राज्य विषयक इस गोष्ठी का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि अन्य हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के साहित्यकारों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था और लेखक और राज्य का क्या अंतर संबंध होना चाहिए इस पर विचार हुआ था। लेखक और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, राजाश्रय, लेखक को क्या राजाश्रय को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि राजाश्रय की परंपरा जो है हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में पूर्ववर्ती कवियों में देखने को मिलती है। जैसे आदिकाल के कवि, रीतिकाल के कवि राजाश्रय में रहते हैं, लेकिन भक्ति काल के कवि राजाश्रय को एक तरह से ठोकर मार देते हैं। तुलसीदास को जब राजाश्रय के लिए कहा गया था, अकबर ने उन्हें जब बुलवाया था तो उन्होंने कहा था, हाँ चाकर रघुनाथ के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई है नरके मनसबदार। और उसी तरह से कुंभन दास को भी जब बुलाया गया था दरबार में तो उन्होंने कहा था, संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, क्योंकि अगर राजाश्रय लेखक ग्रहण करता है तो वह यथार्थ बात, कटु बात, सत्य का निर्वहन नहीं कर सकता है, सच नहीं लिख सकता है। इसलिए राजाश्रय और लेखक के बीच क्या संबंध होना चाहिए, लेखक को राजाश्रय ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर के हम देखते हैं कि इस गोष्ठी में बहुत विचार हुआ। इसलिए इस गोष्ठी का ऐतिहासिक महत्व है। फिर आगे चलकर 1961 ईस्वी में आधुनिकता, स्वरूप और प्रयोजन पर एक गोष्ठी हुई थी। फिर 1964 ईस्वी में कहानी गोष्ठी हुई। उसके बाद 1965 ईस्वी में परिमल की 21वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उसमें दलीयता की समस्या पर एक बृहद गोष्ठी का आयोजन हुआ था। आगे चलकर फिर 1970 में परिमल रजत पर्व का आयोजन किया गया और इसमें परिमल रजत पर्व के आयोजन के अवसर पर विजय देव नारायण शाही, जो परिमल के एक प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने साहित्य क्यों का प्रश्न उठाया। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जिस पर काफी विचार हुआ, वाद विवाद और संवाद हुआ, साहित्य क्यों। इसलिए इसी समय समसामयिक कविता और सार्थकता पर भी चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विषयों पर परिमल ने गोष्ठियों का आयोजन किया और गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया। उसमें विभिन्न लेखकों ने भाग लिया, न केवल हिंदी के लेखकों ने भाग लिया, न केवल बल्कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखकों ने भी इसमें भाग लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल का मंच जो है वह न केवल हिंदी के लेखकों के लिए था, बल्कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखकों के लिए भी यह मंच खुला हुआ था। और हिंदी में भी हम देखते हैं कि यह एक ऐसा मंच था जिस मंच से कोई भी साहित्यकार जुड़ सकता था, चाहे वह किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा का हो। इसके पहले हम देखते हैं कि जो प्रगतिशील लेखक संघ नामक संगठन है, लेखकों का संगठन है, उसमें प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए लेखक ही उस मंच से, उस संस्था से जुड़ सकते थे। लेकिन परिमल का मंच एक ऐसा मंच था जिस पर विभिन्न विचारधारा वाले लेखकों को का जमावड़ा होता था और यहाँ तक कि प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए लेखक भी उस मंच से जुड़ते थे। और हम देखते हैं कि कई नामी गिरामी प्रगतिशील साहित्यकार भी उस मंच पर आते हैं और उस मंच पर अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। परिमल एक ऐसा मंच था कि बिना लाग लपेट के निर्भीकता पूर्वक उस मंच से अपनी बात को कहा जा सकता था। यह परिमल की विशेषता थी। इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल से विभिन्न विचारधारा वाले लेखक जुड़े हुए थे, विभिन्न विचारधारा वाले कवि जुड़े हुए थे, विभिन्न विचारधारा वाले भाषा वैज्ञानिक जुड़े हुए थे। इसलिए हम देखते हैं कि उस गोष्ठी में, उस मंच पर न केवल
हिंदी के आलोचक बल्कि रचनाकार भी जुड़े हुए थे, भाषा वैज्ञानिक हरदेव बाहरी जैसे भाषा वैज्ञानिक भी जुड़े हुए थे, चित्रकार भी जुड़े हुए थे और पत्रकार भी जुड़े हुए थे। इस तरह से यह एक व्यापक मंच था और इस मंच के माध्यम से हम देखते हैं कि हिंदी के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को एक केंद्र में ला करके उस पर उसके विभिन्न मुद्दों को उसमें विभिन्न मुद्दों को उठा करके उस पर बहस करके हिंदी साहित्य को एक गहमा गहमी से जीवंत करा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल जो है एक बहुत बड़ा मंच था, एक साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण मंच था और इसने नई कविता का आंदोलन चलाया, नई कविता का आंदोलन चलाया। परिमल के मंच से जुड़े हुए जो साहित्यकार थे उनमें हम देखते हैं कि नई कविता पत्रिका निकालते हैं। इलाहाबाद से 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका निकलती है डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में, और बाद में उसमें विजय देव नारायण शाही भी जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि नई पत्रिका का के माध्यम से जो एक नई कविता का आंदोलन चलाते हैं और उससे जुड़े हुए परिमल से जुड़े हुए लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक को लिख करके उस विचारधारा को, उस वैचारिक आंदोलन को एक व्यवस्थित रूप देने का काम करते हैं। उसी तरह से जगदीश गुप्त ने नई कविता के पत्रिका के माध्यम से अपने संपादकीय के माध्यम से नई कविता आंदोलन को एक रूप देने, एक वैचारिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उसी तरह से विजय देव नारायण शाही जो लघु मानव की अवधारणा को विकसित करते हैं, लघु मानव की अवधारणा को रखते हैं। विजय देव नारायण शाही ने अपने अपने चिंतन के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा और नई कविता के पत्रिका के माध्यम से वे भी नई कविता आंदोलन को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और धर्मवीर भारती, विपिन कुमार अग्रवाल जैसे साहित्यकार, रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे साहित्यकार, केशव चंद्र वर्मा जैसे साहित्यकार परिमल से जुड़े हुए थे। तो विभिन्न तरह के साहित्यकार इस मंच से जुड़े हुए थे और हम देखते हैं कि ये सारे साहित्यकार नई कविता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिमल की गोष्ठियों में उन्मुक्त बहस और तीखी आलोचना को कभी बुरा नहीं माना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि विचारधारा से मतभेद रखने वाले लोग भी इस मंच से जुड़े हुए थे और परिमल में हम देखते हैं कि किसी एक विधा तक परिमल सिमट करके नहीं रह गई थी। साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में हम देखते हैं कि चर्चा वहां होती है, निबंध पर चर्चा होती है, आलोचना पर चर्चा होती है, एकांकी और नाटक पर चर्चा होती है, कविता पर चर्चा होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल केवल किसी एक विधा तक सिमट करके नहीं रह गया था, बल्कि यह साहित्य की अनेक विधाओं को अपने चर्चा के केंद्र में ला करके उस पर बहस करता था और उस पर अपनी चर्चा करता था। तो परिमल एक ऐसा व्यापक मंच था जहां साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा होती थी, जहां साहित्य के विभिन्न विचारधारा वाले लोग उसमें उससे जुड़ते थे और बहस में हिस्सा लिया करते थे, आगे भी संस्था से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल एक बड़ा मंच था और साहित्य के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब ऐसी संस्था जिसने लगभग 400 गोष्ठियों का आयोजन किया, जो 2.5 दशकों तक सक्रिय रही, ऐसी संस्था के बारे में बहुत कुछ हम देखते हैं कि विवाद भी, भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं और बहुत सारे लोगों ने इस संस्था के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। उनमें कहा गया कि यह संस्था जो है वह एक अमेरिकी संस्था CIA नामक संस्था से प्रभावित है और प्रभावित है। यह संस्था प्रगति विरोधी है। परिमल के बारे में कहा गया कि यह प्रगति विरोधी संस्था है, यह CIA द्वारा समर्थित है और इस तरह से हिंदी में प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध शीत युद्ध चलाने के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ है। इस तरह की बहुत सारी आलोचनाएं की गई, आरोप प्रत्यारोप किया गया। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो दौर था वो दौर था, उस दौर में पूरी दुनिया में शीत युद्ध का दौर था वो, और दो ध्रुवीय शक्तियां थीं, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ USSR जैसी शक्तियां, महाशक्तियां थीं। और हम देखते हैं कि तो कहा गया कि ये जो संस्था है परिमल है, यह जो है
हिंदी साहित्य में शीत युद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्थापित की गई है, और इससे जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं वह एक तरह से साहित्य में शीत युद्ध का की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लगाया गया। लेकिन हम गहराई से, अगर तटस्थता से, अगर निरपेक्षता से अगर हम इस पर विचार करें और इसको देखें, तो हम पाते हैं कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई ऐसे प्रगतिशील लेखक थे, कई ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार थे जिन्होंने भी प्रगतिशील साहित्य की खामियों को उजागर किया, उनकी खामियों को महसूस किया, और उन खामियों को उजागर करते हुए अब बताया कि उन प्रगतिशील में ये कैसे ये संस्था प्रगतिशील साहित्य में क्या क्या खामियां थी, किस तरह की खामियां थी। स्वयं मुक्तिबोध जो थे वो प्रगतिशील साहित्य की खामियों को उजागर कर रहे थे, और वो बता रहे थे कि प्रगतिशील लेखक संघ जो एक संकीर्ण विचारधारा से प्रभावित है, इसको जो है प्रगतिशील साहित्यकारों को इससे बचना चाहिए। इसी तरह से शमशेर बहादुर सिंह ने एक जगह लिखा था कि परिमल जो है वो प्रगतिशील विचारधारा का विरोधी है, परिमल का रवैया व्यंग और फप्ती का रहा है। तो हम देखते हैं कि कई साहित्यकारों ने परिमल पर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परिमल एक तरह से उन्मुक्त बहस को देने वाला मंच था, और किसी संकीर्ण विचारधारा, किसी खास विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए नहीं था, बल्कि साहित्य में जो उन्मुक्तता होती है, साहित्य में जो खुलापन होता है, उस तरह की विचारधारा को प्रसार देने वाला यह मंच था। और इस मंच से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, और बहुत तरह के साहित्यकार जुड़े हुए थे, और ये साहित्यकार जुड़ करके हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जगदीश गुप्त हो, या लक्ष्मीकांत वर्मा हो, या विजय देव नारायण शाही हो, या धर्मवीर भारती हो, इन्होंने अपने अपने लेखन के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से और अपनी रचनाओं के माध्यम से नई कविता के आंदोलन को एक व्यापक रूप दिया, और नई कविता को स्थापित करने में परिमल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हम देखते हैं कि जो उसके पहले प्रयोगवाद का जो आंदोलन चल रहा था, प्रयोगवादी साहित्य का जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद नई कविता के आंदोलन में, हालांकि अज्ञेय को भी इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन परिमल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, इस आंदोलन को इस नई कविता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में और नई कविता को विकसित करने में। तो यह एक महत्वपूर्ण संस्था है जो प्रगतिशील लेखक संघ के समानांतर हिंदी साहित्य में स्थापित हुई, और इस प्रगतिशील लेखक संघ के समान के से आगे बढ़ करके इसने साहित्य में एक ऐसा मंच प्रदान किया जिस पर कि सभी विचारधारा के साहित्यकार, लेखक इस मंच से जुड़े रह सकते हैं, जुड़ करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। परिमल ने न केवल नई कविता का प्रकाशन किया, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया, बल्कि इसने एक आस्था नामक त्रैमासिक पत्रक भी निकाला और इसकी शुरुआत की। इसके संपादक थे धर्मवीर भारती, और आस्था नामक पत्रक के माध्यम से अपने विचारधारा को और साहित्य को आगे बढ़ाने का काम परिमल के सदस्यों ने किया। इसके बाद इसके जो अन्य सदस्य थे उन्होंने लघु पत्रिकाओं का संपादन किया, और लघु पत्रिका आंदोलन इस युग में हम देखते हैं कि देखने को मिलता है। और लघु पत्रिका के रूप में हम देखते हैं कि जगदीश गुप्त ने तो नई कविता पत्रिका निकाली ही, जिसके 8 अंक निकले, और 1954 से लेकर के आगे 8 अंक प्रकाशित हुए। इन 8 अंकों के माध्यम से न केवल उसमें नई कविता के कवियों की रचनाएं छपी, बल्कि नई कविता को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए, उसके काव्य सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए, और उसमें बहुत सारी बातें छपी। तो इस तरह से देखते हैं कि नई कविता के अतिरिक्त धर्मवीर भारती ने निकस नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नए पत्ते नाम से पत्रिका निकाला। उसी तरह से हम देखते हैं कि रघुवंश भी परिमल से जुड़े हुए थे, और रघुवंश एक प्रमुख आलोचक थे। और हम देखते हैं कि परिमल में
न केवल रचनाकार थे बल्कि आलोचक भी जुड़े हुए थे। तो आलोचक और रचनाकार, नई कविता के युग में हम देखते हैं कि एक ऐसी धारा बहती है जिसमें रचनाकार भी आलोचक बन जाते हैं। और आगे ने तो एक जगह कहा था कि नए रचनाकारों को वकील और जज दोनों की भूमिका निभानी पड़ेगी। और इसलिए जो रचनाकार हैं वो आलोचना के क्षेत्र में भी उतर आते हैं और रचना भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जगदीश गुप्त हों, धर्मवीर भारती हों, जगदीश गुप्त ने नई कविता स्वरूप और समस्याएं जैसे ग्रंथ का निर्माण किया। उसी तरह से धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। उसी तरह से लक्ष्मीकांत वर्मा हो, विजय देव नारायण शाही, जिनके लेखों का संकलन 6वां दशक में प्रकाशित हुआ, साहित्यकार का दायित्व, साहित्य क्यों, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आलोचना पुस्तकों का निर्माण किया, आलोचनाएं लिखी। तो हम देखते हैं कि रचनाकार और रचनाकार जो हैं वो आलोचना का भी काम करते हैं और वो पत्रिकाओं का भी संपादन करते हैं और पत्रिकाएं भी निकालते हैं। और एक तरह से परिमल के सदस्यों ने लघु पत्रिका आंदोलन भी शुरू किया और लघु पत्रिका आंदोलन के माध्यम से उन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल जो है वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी संस्था थी। और हम देखते हैं कि इस संस्था में उस दौर के बड़े बड़े जितने साहित्यकार थे, सारे साहित्यकार जुड़े हुए थे। जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, सारे साहित्यकार इस संस्था से जुड़े हुए थे। और ऐसी संस्था, और परिमल पर यह कहा जाता है कि उन पर ऐसे उसके कई सदस्य तो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, लेकिन उन पर जाने अनजाने अस्तित्ववाद का भी प्रभाव था। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह संस्था 25 वर्षों तक चली और 25 वर्षों के अपने सक्रिय योगदान में उसने हिंदी साहित्य को काफी समृद्ध किया। और समृद्ध करने के कारण ही इस संस्था को हमें याद रखना चाहिए और इसके जो योगदान है उन योगदान को प्रकाशित करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। और अब सवाल उठता है कि ऐसी संस्था जो इतनी बहुआयामी थी, इतनी व्यापक थी और उसने जो निर्माण किया, जो योगदान दिया, फिर इस संस्था का अस्तित्व कैसे समाप्त हुआ? तो हमें यह जानना चाहिए, हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी संस्था या कोई भी चीज जो है वो दीर्घजीवी नहीं होती है। अनंत काल तक वो संस्था बनी रहे ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए समय के साथ यह संस्था भी चली गई और ये समाप्त एक तरह से हो गई और इसका अस्तित्व जो है वो धीरे 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 समाप्त हो गया। लगभग 25 वर्षों तक यह संस्था जीवंत रही और बहुत सारे इसके साहित्यकार जो हैं वो इलाहाबाद छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले गए। और इस धर्मवीर भारती इलाहाबाद छोड़ करके मुंबई चले गए, बहुत सारे साहित्यकार वहां से बाहर चले गए। और साहित्य इस संस्था ने जो जो बीड़ा उठाया था, जो विचारधारा के साहित्य को एक तरह से हाशिए पर ला करके एक अपने वैयक्तिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए जो साहित्य का निर्माण लेखक को करना चाहिए इस विचारधारा के साथ और खुलेपन के साथ, जो एक साहित्यिक मंच का निर्माण किया था और साहित्यिक मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य को लगभग 2.5 दशकों तक जो योगदान दिया, उसमें वो संस्था सफल रही और उसने गोष्ठियों का आयोजन करके, सम्मेलनों का आयोजन करके, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके और साहित्यिक बहस को जारी रखते हुए हम देखते हैं कि संस्था ने बहुत बड़ा योगदान किया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। और हमको लगता है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस तरह की सक्रिय संस्था, इस तरह की दीर्घजीवी संस्था देखने को कम मिलती है जो लेखकों के द्वारा स्थापित की गई हो और जिसमें सब विचारधारा के, सारे विचारधारा के लेखक जो हैं इसमें जुड़े हुए हों और इससे न केवल हिंदी के बल्कि हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के लेखक भी जुड़े हुए हों। और ऐसी संस्था लगभग 2.5 दशकों तक अपने योगदान से हिंदी साहित्य को प्रभावित करती है और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि संस्था ने जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है
और वह हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। अब जरूरत इस बात की है कि उस संस्था ने जिन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिन 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 निबंधों पर, जिन लेखकों पर, जिन मुद्दों पर बहस की, उस बहस से क्या निष्कर्ष निकला, उस बहस को प्रकाश में लाने की जरूरत है और उस विचारधारा को और उस लेखकों की रचनाओं को, उनके योगदान को प्रकाश में लाने की जरूरत है, ताकि हिंदी साहित्य के पाठक उस विचारधारा से और उस साहित्य से जो परिमल के लेखकों ने दिया उससे परिचित हो सकें। यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से परिमल जो है, यह काफी इसका विस्तार है और इस अगर हम विस्तार से इस पर बात करें तो बहुत सारे रचनाएं जो हैं हिंदी साहित्य की को समृद्ध कर सकती हैं, हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के साथ उसे आगे बढ़ा सकती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि परिमल का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी साहित्य सेवी संस्थाओं में। परिमल एक महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था है जो उसने प्रगतिशील लेखक संघ जैसे साहित्यिक संस्था जो थी, उस संस्था के समानांतर खड़ा होकर के और उस साहित्य के समानांतर, उस प्रगतिशील साहित्य के समानांतर उसने एक एक मंच प्रदान किया, एक मंच खड़ा किया और लोगों को उस मंच पर आमंत्रित करके साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया, साहित्य को समृद्ध बनाने का काम किया। यह हमारे साहित्यिक संस्था परिमल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि परिमल 2.5 दशक तक साहित्य जगत में बना रहा। हाँ। और उन्होंने, आपने अपने वक्तव्य में कहा भी कि 400 गोष्ठियां, मतलब किसी एक संस्था द्वारा 400 आवाज गोष्ठियां नहीं आ कराना। रही है। आवाज नहीं आ रही सर? ठीक है, अब आवाज आवाज नहीं आ आ रही रही है? है। आवाज ठीक है सर? आवाज आ रही है सर अभी? अच्छा, एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज जा रही थी? अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जाओ। अब आवाज आ रही होगी सर? तो ठीक है, आपने कहा कि परिमल साहित्य जगत में 2.5 दशक तक रहा और 2.5 दशक तक उसने अपने होने के दौरान 400 गोष्ठियां करवाई। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आज आप भाषाई लड़ाई चल रही है, लोग अपने अपने भाषा को बचाने में लगे हुए हैं, परिमल ने भारत की सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास किया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारतीय साहित्य है उसकी शुरुआत परिमल के यहाँ से ही हुई है। और एक आपने कहा कि जब 21वें जब वर्ष में रजत पर्व मनाया गया परिमल का, तो उस समय भी कई साहित्य क्यों बोल के एक व्यवस्था शुरू हुई कि साहित्य क्यों रचा जा रहा है। मतलब अपने होने में परिमल ने हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया। तो जो भी हमारे श्रोतागण हैं, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो ये मंच आपके लिए है, अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। हमारे वक्ता आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए प्रस्तुत है।
और अगर नहीं क्योंकि समाप्त, और अगर नहीं तो संभवतः सर ने अपने व्याख्यान में ही सारी बातों को बातों का जवाब दे दिया है। तो इसीलिए ये व्याख्यान हम यही समाप्त करते हैं। हम प्रोफेसर हरिकृष्ण तिवारी सर, अध्यक्ष हिंदी विभाग नवनालंदा महाविहार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परिमल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारे श्रोताओं को समृद्ध किया। क्योंकि परिमल जो की पहचान लोगों तक इतनी रही कि परिमल निराला द्वारा रचित तो एक किताब है, संस्था के तौर पर उसका परिचय बहुत कम लोगों तक रहा। और जो नए विद्यार्थी हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि परिमल ने अपने 2.5 दशकों में किस तरीके से साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। कि जब भी कोई नया आंदोलन साहित्य में शुरू हुआ वो किसी एक विधा को लेकर शुरू हुआ, अंततः कहानी, कविताओं, या हम कह सकते हैं कि निबंधों को लेकर। लेकिन परिमल ने किसी एक विधा को नहीं छोड़ा, ना ही किसी को पकड़ा या बात को छोड़ के चला। उन्होंने सभी बातों को अपने मंच पे आमंत्रित किया, और ये ऐसा माध्यम रहा जहां पे हर मंतव्य का स्वागत हुआ, हर चीजों का स्वागत हुआ जो साहित्य के लिए जरूरी है। तो एक प्रश्न जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि साहित्य क्यों, इस विषय पर लोग लिखते तो चले आ रहे थे, लेकिन साहित्य क्यों लिखा जाए, इस विषय पर कहने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही। तो परिमल ने इस चीजों पे भी ज्यादा ध्यान दिया, लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। क्योंकि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन का तो नहीं था, काम था समाज में व्याप्त बुराइयों, अंधविश्वासों को दूर करना, और परिमल ने इसमें अपनी भूमिका बखूबी निभाई। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे, और आशा करेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर हरिकृष्ण तिवारी सर हमारे पेज पे एक बार पुनः आए और किसी नए विषय के साथ हमारे श्रोता को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में ये हो गया ना।